स्टूडेंट, आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के जो बाकी क्वेश्चन हमारे लेफ्ट थे, आज हम खत्म कर देंगे सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा लेफ्ट है, क्वेश्चन 5 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाला है। क्वेश्चन कह रहा है अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक। जो टैक्सी ड्राइवर है वो फिल्ड यानी भरवा रहा है अपना कार का पेट्रोल टैंक। आपको पता है कार में पेट्रोल से मतलब कार जो है पेट्रोल से चलती है, उसमें एक पेट्रोल टैंक होता है। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर ने जो है फिल्ड करवाया पेट्रोल टैंक में पेट्रोल विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। इससे फुल स्टॉप आ गया, मतलब कि एक बार दोबारा से पढ़ो। कह रहा है कि 40 लीटर पेट्रोल जो है वो मंडे को एक टैक्सी ड्राइवर ने जो है फिल्ड करवाया अपनी कार में। ठीक है, द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट डे पर जो है उसने फिल्ड करा पेट्रोल 50 लीटर्स। मंडे को कितना था 40, नेक्स्ट डे यानी जो ट्यूसडे जो भी होगा नेक्स्ट डे बोला हुआ है 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, इफ द पेट्रोल कॉस्ट इज ₹44 पर लीटर। अगर पेट्रोल की कॉस्ट 44 पर लीटर है, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। मतलब उसका कहने का मतलब ये, अगर उन्हें फर्स्ट डे पर 40 लीटर पेट्रोल भरवाया मंडे को एंड नेक्स्ट डे 50 लीटर पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल की कॉस्ट है 44, तो कितना जो मतलब पेट्रोल की कॉस्ट जो उसने स्पेंड करी है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि उसने पेट्रोल भरवाया कितना, हमें पहले ये पता होगा। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर फिल्ड पेट्रोल इन हिज कार ऑन मंडे। हम क्या लिखेंगे, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड पेट्रोल इन हिज कार ऑन मंडे। ठीक है, कि मंडे को जो है टैक्सी ड्राइवर ने कितना पेट्रोल फिल्ड करवाया, दैट इज 40 लीटर। मतलब कि 40 लीटर्स पेट्रोल जो है टैक्सी ड्राइवर ने मंडे को फिल करवाया। एंड सेम चीज़ हम लिखेंगे, आर टैक्सी ड्राइवर फिल्ड पेट्रोल इन हिज कार ऑन नेक्स्ट डे, बिकॉज हमें बोला गया कि नेक्स्ट डे पर जो है वो कितना भरवा रहा है, दैट इज़ 50 लीटर। 50 लीटर्स पेट्रोल जो है टैक्सी ड्राइवर ने भरवाया नेक्स्ट डे पर। ठीक है, टोटल पेट्रोल फिल्ड बाय टैक्सी ड्राइवर। अब हम यहाँ लिखेंगे टोटल पेट्रोल फिल्ड बाय टैक्सी ड्राइवर। अब देखो ये कोई मैं लाइनें अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, देखो ये मतलब बेसिक इंग्लिश है कि टोटल पेट्रोल फिल्ड बाय टैक्सी ड्राइवर, यानी टैक्सी ड्राइवर के द्वारा कितना पेट्रोल जो फिल्ड करवाया गया है, दैट इज आप इसको प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 90 लीटर्स। ठीक है, 90 लीटर्स पेट्रोल जो है टैक्सी ड्राइवर के द्वारा फिल्ड करवाया गया है। अब कह रहा है इफ द पेट्रोल कॉस्ट इज 44 रुपीज़ पर लीटर। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, पर लीटर लिख दो या फिर 1 लीटर। 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट दैट इज इक्वल्स टू 44 रुपीज़। रुपीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 44 लिख तो 44 क्या हमें तो नहीं पता, तो ये मतलब लिखना ज़रूरी है कि 44 रुपीज़ है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 44 रुपीज़। देन आपके पास कितना लीटर है, 90 लीटर पेट्रोल। 90 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, आप 90 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, मतलब ₹44 मल्टीप्लाई बाई 90। अगर 1 लीटर 44 का तो 90 लीटर कितने का होगा, 44 मल्टीप्लाई बाई 90। मल्टीप्लाई करके देखो, 44 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 4 जा 36, 3 कैरी 36 में 396। ठीक है, 396 और एक 0 एज इट इज जो मैंने नहीं छेड़ा था, दैट इज दिस। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, मतलब 3960 जो है उसने स्पेंड करा है पेट्रोल के ऊपर। 3960 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ हम 5th क्वेश्चन खत्म होता है, हम 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6th में क्या कह रहा है, अ वेंडर सप्लाईज। एक वेंडर है यानी शॉप वाला है या दुकानदार है, वो जो है सप्लाई करता है 32 लीटर्स ऑफ मिल्क। 32 लीटर ऑफ मिल्क यानी दूध को टू अ होटल इन द मॉर्निंग। एक होटल है जिसमें वेंडर जो 32 लीटर्स ऑफ मिल्क यानी दूध को सप्लाई करता है मॉर्निंग में यानी सुबह, एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। 68 लीटर मिल्क जो है वो सप्लाई करता है इवनिंग में यानी शाम को, सेम डे की बात हो रही है ये। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट ₹45 पर लीटर, अगर मिल्क की कॉस्ट 45 रुपीज़ पर लीटर है, देन हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। कहने का मतलब ये कितनी अमाउंट जो है वो ड्यू यानी पेमेंट करनी रह जाती है टू द वेंडर पर डे, डेली बेसिस पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिल्क सप्लाई बाय वेंडर इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्या लिखोगे, मिल्क सप्लाई बाय अ वेंडर, मतलब वेंडर के द्वारा जो है मिल्क आप सप्लाई कर रहे हो इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में
मिल्क आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। कितना सप्लाई हो रहा है, दैट इज 32 लीटर। एल लिख रहा हूँ, एल मीन्स लीटर, चलो पूरा लिख देता हूँ। अब लिखोगे मिल्क सप्लाई, ये लिखना है आपने, ऐसे कोमा मत लगा देना। मिल्क सप्लाई बाय अ वेंडर इन द इवनिंग, मतलब कि इवनिंग में कितना मिल्क सप्लाई कर रहा है वो, दैट इज 68 लीटर्स। 68 लीटर मिल्क जो है सप्लाई कर रहा है वेंडर इन द इवनिंग। अब आप क्या लिखोगे, टोटल मिल्क सप्लाई बाय अ वेंडर इन अ डे, ठीक है। टोटल मिल्क सप्लाई बाय अ वेंडर पर डे पर जो है टोटल मिल्क कितना सप्लाई कर रहा है, इसको आप प्लस करोगे 8 और 2 10, 1 कैरी, डेट इज 100 लीटर। 100 लीटर मिल्क जो है वो सप्लाई कर रहा है डेली बेसिस पर। अब आपको निकालना क्या है कि कितनी मनी जो है ड्यू हो जाती है वेंडर को पर डे की। 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 45। अब आप क्या लिखोगे, 1 लीटर, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही है। 1 मीटर मिल्क कॉस्ट इज इक्वल टू 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है, दैट इज ₹45, ठीक है। एंड जो सेकंड है, मतलब कि कितना लीटर है हमारे पास, दैट इज 100 लीटर। 100 लीटर जो है हमारे पास मिल्क है, उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, दैट इज 40 रुपीज़ लिख लेना। 45 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज ₹4500, यानी 4500, यानी 4500 की जो अमाउंट है वो ड्यू रहेगी। ये लास्ट लाइन आप लिख कर ये चीज़ लिख सकते हो, दैट इज 4500 जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी के साथ 6th क्वेश्चन खत्म होता है। तो आइए 7th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग। अब देखो इस क्वेश्चन में ना हमने मैच करना है, कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे आपको यहाँ पर ब्रैकेट में सम करके दिया हुआ है ना, इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर ये है। अब यहाँ पर कहता है आपको क्यूमिटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, इधर आएगा अंडर एडिशन, इधर आ गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लीकेशन को ओवर एडिशन हमने करा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो वो है ना क्यूमिटेटिव, उसमें क्या होता है, हम ना प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है। अब आप पहले ये देखो, जहाँ पर क्यूमिटेटिव गिवन है वहाँ पर प्लेस चेंज कहाँ कहाँ पर हो रही है। प्लेस चेंज देखो, इसमें प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, इसमें आपने वैल्यू को खोल दिया, यानी आपने वैल्यू क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट, है ना। यहाँ पर आपने देखो प्लेस चेंज हो गई, 2 फिर 49 है फिर 50 है, यहाँ पर हो गया 2 50 49, प्लेसेस चेंज हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 80 है, 2005 20, 80 20, यहाँ भी प्लेस चेंज हो गया, देखो 20 इधर पहले आ गया, है ना। तो ये दोनों रहने वाले आपके क्यूमिटेटिव। अब यहाँ पर आपको ये क्या करा है, 136 को जो इन्हें वैल्यू कर दी डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो यहाँ पर कौन सा है डिस्ट्रीब्यूट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन को आपने ओवर एडिशन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया एडिशन में कन्वर्ट, ठीक है। रट्टा मत लगाना, प्रॉपर एक एक चीज़ है। ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, याद रख सकते हो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब ये आ गया आपका फर्स्ट का जो है आपका सी है, ठीक है। सेकंड कह रहा है 2x मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय दिस, इधर आ गई वैल्यूज जो है आपकी चेंज हो गई, प्लेसेस आपके चेंज हो गए। अब यहाँ देखो ये क्यूमिटेटिविटी अंडर एडिशन, क्यूमिटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है ना। तो ऑब्वियस है मल्टीप्लीकेशन वाला मल्टीप्लीकेशन वाली साइड जाएगा, एडिशन वाला एडिशन वाली साइड जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है। ये 2 आ गए आपके और ये आ गया 1, थर्ड, तीनों ही है, फोर्थ कोई है नहीं आपके, तीनों पार्ट क्लियर होते हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज बचती है, उसे भी हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे और सेकंड चैप्टर को जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन क्लियर कर दिए। कोई डाउट आ रहा हो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।